थर्ड था बेटा, पहला कौन बताया? सिंपल मेथड, दूसरा प्रोडक्ट मेथड, थर्ड एवरेज पीरियड मेथड। थर्ड हम करेंगे बेटा एवरेज पीरियड मेथड। बेटा ध्यान से सुनना, अब आपने किया भी हुआ है और इसके यहाँ पर है ना 12th में जरूर आ जाता है, यहाँ पर आने के चांसेस कम होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा नहीं आता, चांसेस क्या होते हैं? कम होते हैं। इसलिए आप अपने इसको इतना ही अहमियत देंगे जितना अपने को जरूरी है। एवरेज पीरियड मेथड में सबसे पहले बात सुनो बेटा, लिखो। अब कई बच्चों से पूछूं ये मेथड कब यूज होता है? सक्षम बताओ बेटा कब यूज होता है ये मेथड? सक्षम बताएगा एक बार। सभी में टाइम मंथ में और ईयर में होता है, गलत तो नहीं है? एक मिनट रुको, एक मिनट देव बताओ बेटा। हाँ तुषार, नहीं वो मैं समझ गया। मैं ये बोलूँ कि आपके पास कितने मेथड हो गए? 3 हो गए ना, सिंपल, प्रोडक्ट और सिंपल मेथड सदाबहार है, जो मर्जी हो आप कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड भी वही सिंपल मेथड का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। अरे बोलो। और थर्ड क्या है? एवरेज पीरियड मेथड। मतलब एवरेज पीरियड मेथड कब लगेगा? सदाबहार है? नहीं सदाबहार नहीं है, ये नहीं है, ये इसकी स्पेसिफिक कंडीशंस है। जरूरत पड़ने पर, जरूरत तो बेटा बहुत पड़ती है। स्पेसिफिक, सुनो 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 सुनो, इट्स प्रूव दैट कि आप बिल्कुल सही हो, ठीक है। लोकेश बताना चाह रहा है, एक वर्ड आज निकल के पर्टिकुलर फिक्स डेट को, एक फिक्स डेट कर ली, उसी डेट को निकालेंगे हमेशा। जैसे 1 जनवरी 1 तारीख कर ली तो क्या बेटा? हर महीने की 1 तारीख को। पहली कंडीशन तो ये है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये मेथड कब लगाते हैं? मन में आता तब नहीं लगाते, जरूरत पड़ती तब नहीं लगाते। इसकी कुछ क्या है? कंडीशन है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तभी ये मेथड लगेगा, नहीं तो ये मेथड नहीं लगेगा। पहली कंडीशन ये है कि एक पर्टिकुलर फिक्स डेट को, पूरे साल उसी डेट को क्या करें? ड्रॉइंग करें। दूसरी कंडीशन और है इसकी, एक अमाउंट फिक्स होनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा। हर महीने 5,000 तो 5 ही होने चाहिए। अगर किसी महीने 5 किसी महीने 6 तो ये मेथड नहीं काम करेगा, ये मेथड काम नहीं करेगा। फिर आपको उधर जाना पड़ेगा उन मेथड के बाद। तो इस मेथड की क्या है? फिक्स डेट और फिक्स अमाउंट। यार एक सिंपल सी बात, जब फिक्स डेट होगी फिक्स अमाउंट होगी तो फॉर्मूला फिक्स कर सकते हो आप। तो इसकी ये कंडीशन से लिख लीजिए, दिस मेथड is used when this method is used when there is regular drawings or when when the amount of drawings is uniform. The time interval between drawing is also uniform.
लिख लिया बेटा। चलिए देखो, अमाउंट ड्राइंग क्या है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, फिक्स, सेम। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, हर महीने सेम अमाउंट, मतलब फिक्स होगी। टाइम इंटरवल बिटवीन ड्राइंग इज आल्सो यूनिफॉर्म, मतलब एक फिक्स डेट को निकाले। इंटरवल क्या है, 1 जनवरी, फिर 1 महीने बाद 1 फरवरी, फिर 1 महीने बाद। इंटरवल क्या हो गया, उसका गैप क्या है, तभी ये एवरेज पीरियड मेथड काम करेगा, नहीं तो ये पीरियड मेथड काम है। अब आप कितने भी इसमें सिचुएशन क्रिएट कर लो, लेकिन मेनली सिचुएशन जो है वो दो ही यूज होती है, या तो प्रत्येक महीने की फर्स्ट डेट को, या हर क्वार्टर में, बस। उसके अलावा हाफ ईयरली, पहले हाफ, दूसरे हाफ, ये कहीं यूज नहीं होते। अपने को सीबीएसई की बुक में जरूर दे रखे हैं ये चीजें, लेकिन मेन यही होते हैं, और ये यूज होते हैं अपनी बुक्स में, ये भी है, यही करेंगे। अगर हर महीने निकालता है तो क्या होगा, और हर क्वार्टर में निकालता है तो क्या होगा। ठीक है, हर महीने निकालता है 3 सिचुएशन, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ और लास्ट ऑफ द मंथ। फिर हर क्वार्टर में आ जाओ, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, मिडिल ऑफ द क्वार्टर और एंड ऑफ द क्वार्टर। कितनी सिचुएशन होगी, 6। ये हम 6 सिचुएशन करेंगे ही करेंगे, चाहे हमने बुक में दी है नहीं, मोस्ट यही 6 है। ठीक है, उसके बाद कहता है हाफ ईयरली निकालता है, वो काम का नहीं है, ना आरबीएससी में, ना पंजाब बोर्ड में, किसी में भी नहीं है, मेनली यही है सारे। बोल बात समझ आएगी नहीं है, और यही हमारी बुक के अंदर लिखिएगा। सिचुएशन फर्स्ट, इफ ए पार्टनर withdrawal fixed amount in beginning of each month, interest is charged मिडल, क्या लिखा हुआ है, मिडल ऑफ ईच मंथ।
सिचुएशन बेटा एट द एंड ऑफ ईच मंथ निकालता है टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 5.5 डिवाइड बाय 12। लिख लिया बेटा सभी ने? कितनी सिचुएशन बनाई हम लोगों ने? 3। सिचुएशन 4, इफ ए पार्टनर ये इतने सिंपल आते नहीं लेकिन करने जरूरी है। अगर 2 नंबर में आ जाए बाई चांस, समझ रहे मेरी बात को? और ये है ऐसी में प्रैक्टिस फॉर्मूला लगाया आंसर आएगा। इफ ए पार्टनर विड्रॉल in the beginning of each quarter,
सिचुएशन 4 है बेटा, इफ ए पार्टनर विड्रॉल इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द मंथ, अगर हर क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसा निकालता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू 7.5. सिचुएशन 5, इफ ए पार्टनर विड्रॉल इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू 6/12. इफ ए पार्टनर विड्रॉल at the end of each quarter, interest on drawing is equal to total drawing into rate into 4.5 divided by 12. नोट हो गया सभी का? सुनो बेटा, मैं पहले बता देता हूं, ये एवरेज पीरियड मेथड फिक्स कंडीशन में ही लगेगा. मैंने 6 सिचुएशन बताई, ये फेमस है. अगर ऐसे ऐसे होता है तो हम ये मेथड लगा के शॉर्टकट में इंटरेस्ट निकाल सकते हैं. अगर इन सिचुएशन में भी आप शॉर्टकट नहीं लगाते हो तो सिंपल मेथड तो कभी भी लगा सकते हो. अगर कोई क्वेश्चन आ जाए और आपसे ये बोले, ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो सभी, जल्दी नोट कर लो जिनका रह गया वो. अगर क्वेश्चन आ जाए और कितने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो, तो आप कोई भी मेथड लगा के इंटरेस्ट निकाल सकते हो. लेकिन आपको दिया हो कि भाई पर्टिकुलरली फिक्स डेट को निकालता है तो आप शॉर्टकट यूज करो ना. मेरी बात समझ आएगी नहीं? बेटा इंटरेस्ट निकालना बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला है ड्राइंग की इंटू रेट इंटू टाइम, कैसे भी निकालो. और ये सब इनके, अगर फिक्स डेट को निकालता तो क्या बना रखे इनके, शॉर्टकट बना रखे. क्या बना रखे? शॉर्टकट. अब मेरी बात सुना इसके लॉजिक की. अगर सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने सारी सिचुएशन लिखा दी. अगर ईच मंथ ड्राइंग करता है, क्या करता है? ईच मंथ. उसकी कितनी सिचुएशन है? 3. बिगिनिंग, मिडल और एंड. मैंने हालांकि बुकों में ऐसे कराते हैं बिगिनिंग, एंड और मिडल करवाते हैं, लेकिन मैं सीक्वेंस में बिगिनिंग, मिडल और एंड. तो बिगिनिंग में करते हैं तो टोटल ड्राइंग मान लो 5,000 रुपए पर मंथ निकालता है. वो क्या निकालता है? पर मंथ. तो मैंने वर्ड क्या लिखा? टोटल ड्राइंग. क्या लिखा बेटा? तो 60,000 हो गए साल के. बोलो, हो गया. इनटू रेट मान लो 12% है, तो परसेंट हटाओगे तो 100 आ गया. बोलो, अगर बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ निकालता तो क्या लिखेंगे अपने? 6.5 डिवाइड बाय 12. अब ये 6.5 कैसे आया है? बस ये लॉजिक है. हाथ तो इशारा बता दीजिए बेटा. है बेटा? 6.5 कैसे आया ये? ट्वेल्व प्लस 1 डिवाइड बाय, ये 12 कहां से आया बेटा? लॉजिक समझ आ गया सबको? अरे बोलो, नहीं आया लॉजिक समझ में? अब मैं थोड़े के समझ में नहीं आया लॉजिक. हाँ, +1 क्यों किया? सर बताएगा +1 क्यों किया? लोकेश, जनवरी से दिसंबर तक का साल है, तो 1 जनवरी से लेकर 1 दिसंबर तक तो 12 महीने हो गए. 1 जनवरी से 1 दिसंबर 12 महीने नहीं होंगे, 11 होंगे. 1 जनवरी से 31 दिसंबर 12 होंगे. और 1 दिसंबर से 1 दिसंबर से 31 दिसंबर का 1 महीना हो गया. उस हिसाब से चलो बिल्कुल सही है. अब अगला लॉजिक सुन लो, बताया इसने सही है बिल्कुल. मान लीजिए अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी से, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक 12 महीने हो गए. बिल्कुल सही है, 12 महीने ले लिए. फिर 1 दिसंबर से 31 दिसंबर क्यों लिया? 1 नवंबर से क्यों नहीं लिया? 12 महीने तो नहीं हो गए. जब तक अजय को नहीं समझ आता मैं नहीं मान सकता कि आपको समझ में आ गया. नॉन मेडिकल का बच्चा है अजय हमारा. हाँ अजय, आप समझ में आया बेटा? जल्दी बता.
मेरे तो आ गया समझ में। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होगी 12 महीने। हाँ, और एक क्यों लिया, है ना, क्योंकि सर वो यही मेरा डाउट है। 1 तारीख को विड्रॉल कर रहे हैं ना, हर 1 तारीख को वो 12 बार विड्रॉल कर लेगा 1 दिसंबर में। हाँ, 12 बार कर लिया, फिर एक क्यों जोड़ा उसमें, ये पूछ रहा है ये। लास्ट वाली